संघ सदैव सामाजिक समरसता में विश्वास रखता है और संघ के प्रत्येक स्वयं सेवक को यही संस्कार दिए जाते हैं। लेकिन यह तस्वीर जो आपने शायद वायरल पोस्ट में देखी होगी, वह एक मनगढ़ंत कहानी के साथ आपके सामने परोसी गई है। इस पोस्ट में किए गए सभी दावे मनगढ़ंत या कहे कि फेक हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त कर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से शास्त्री की उपाधि प्राप्त करने वाले विजय सोनकर शास्त्री द्वारा लिखित पुस्तक हिंदू खटिक जाति, हिंदू चर्मकार जाति, हिंदू वाल्मीकि जाति का विमोचन 2014 में ही हो चुका है। यह तस्वीर उसी कार्यक्रम की है। इससे पोस्ट में कही बात कि ऐसी कोई पुस्तक लिखवाई जा रही है, असत्य साबित हो गई। यह भी फेक है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा हर जाति के लिए ट्रेनिंग शुरू की गई है। आज सोशल मीडिया के माध्यम से जिस तरह से मेरी लिखी हुई 3 पुस्तकों का गलत ढंग से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, गलत संदर्भों में उसे दर्शाया जा रहा है, उससे व्यथित होकर के मैं आप लोगों के बीच में आया। वास्तविकता तो ये है कि 6 सितंबर 2014 को माननीय सरसंघ चालक श्रद्धेय मोहन भागवत जी द्वारा मेरी इन्हीं 3 पुस्तकों का लोकार्पण हुआ था। इन पुस्तकों में दलित समाज का गौरवशाली, राजवंशी, स्वाभिमानी, धर्माभिमानी, राष्ट्राभिमानी ऐसे इतिहास का वर्णन साफ तौर से देखा जा सकता है। इसमें एक शब्द, एक वाक्य ऐसा नहीं होगा जिससे दलित समाज का कहीं अपमान हो, कहीं उनको हे की और घृणा की दृष्टि से देखा जाए। वास्तव में भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो मार्ग हमें दिखलाया गया है, उसी के आलोक में इन पुस्तकों का निर्माण हुआ है। बाबा साहेब ने एक पुस्तक लिखा था, हु वेर शूद्राज, यानी शूद्रों की खोज। उसके प्राकथन के पहले ही पृष्ठ के 3रे पैराग्राफ में उन्होंने साफ साफ लिखा था कि जो वर्तमान भारत के दलित हैं, ये प्राचीन या वैदिक कालीन शूद्र नहीं है। अब अगर ये शूद्र नहीं है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हिसाब से अनुसार, तो ये है कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तो यहाँ तक लिखा है कि जो वर्तमान दलित हैं, इनका शूद्रों से कोई लेना देना नहीं, कोई दूर का भी रिश्ता नहीं है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग इसको मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कम से कम इन पुस्तकों को पढ़े तो नहीं ही हैं। उनको पहले पढ़ना चाहिए, फिर इसके बाद इस पर टिप्पणी करनी चाहिए। ये भी एक सच्चाई है कि इन पुस्तकों पर संघ के प्रमुख लोगों के साथ ही साथ पूज्य शंकराचार्य जो देश के हैं, उनकी भी टिप्पणियां हैं, यानी इसके जो विषय वस्तु हैं उससे वो भी सहमत हैं। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि ऐसी क्या चीज है उस पुस्तक में जिससे कि संघ के लोग भी सहमत हैं और शंकराचार्य भी सहमत हैं। यानी अगर भारत में दलितों को सम्मान देने का प्रयास हो रहा है, उनके स्वाभिमान के पक्ष में अगर लिखने के लिए कोई व्यक्ति खड़ा हो रहा है, तो उसको इस प्रकार से भ्रमित करना, उसको जलील करना, अपमानित करने का प्रयास करना, ये बिल्कुल गलत है, ये अपराध है। पुस्तकों के नाम पढ़कर एक प्रश्न आता है कि इन पुस्तकों में आखिर लिखा क्या है। तो संक्षिप्त में आपको बता दें कि इनमें लिखा है हर जाति का गौरवशाली इतिहास। दरअसल राजनैतिक दबाव के कारण हमेशा ही इतिहास लेखन, सामाजिक विषयों की अभिव्यक्ति, कला एवं साहित्य का दूषित रूप उभर कर सामने आया है। इसी असत्य को उजागर कर अपनी पुस्तक में विजय सोनकर शास्त्री ने विभिन्न जातियों के गौरवशाली इतिहास को दर्शाया है, जो निश्चित ही सामाजिक समरसता बढ़ाने का एक सफल प्रयास है। चर्मकार जाति पर रचित पुस्तक में हिंदू चर्मकार जाति के भारत के लिए प्रदत्त योगदान का उल्लेख है। यह पुस्तक हिंदू चर्मकार जाति को अछूत, अपवित्र, अपमानित एवं तिरस्कृत जीवन के प्रत्येक तर्क को निराधार, निरर्थक एवं अतार्किक प्रमाणित करती है।
इसी तरह वाल्मीकि जाति पर रचित पुस्तक में बताया गया है कि किस तरह विदेशी मुगल, तुर्क एवं मुस्लिम आक्रांता शासकों के भारी दबाव के बाद भी इस्लाम स्वीकार न करने के कारण हिंदुओं के हिंदू धर्माभिमान एवं स्वाभिमान को ध्वस्त करने के लिए उन्हें तलवार की नोक पर सफाई जैसे कार्यों में लगाया गया। उन स्वाभिमानी लोगों ने सफाई के कार्य करना, मैला ढोना स्वीकार किया, किंतु इस्लाम कबूल नहीं किया। धर्म एवं राष्ट्रहित के समक्ष स्वहित का बलिदान दिया। इस पुस्तक को पढ़कर इस तरह की अन्य जातियों के साथ साथ अनुसूचित संवर्गीय हजारों जातियों को धर्म एवं देश के नाम पर मर मिटने का विराट गौरव बोध होगा। इसी तरह खटीकों पर रचित पुस्तक बताती है कि किस प्रकार तैमूर लंग के लूटपाट एवं अत्याचार का मुंह तोड़ प्रत्युत्तर खटीकों ने दिया। सिकंदर के विश्व विजय के स्वप्न को भी खटिक जाति ने चूर चूर किया और विदेशी मुस्लिम आक्रांताओं के हिंदुस्तान में प्रवेश से लेकर उनके शासन तक का लगातार डटकर विरोध किया। ये पुस्तकें प्रत्येक जाति का गौरवशाली इतिहास साझा करती हैं और जाति भेद को मिटाती हैं, भ्रमित करने वाले असत्य इतिहास का खंडन करती हैं और संपूर्ण समाज को सौहार्द की माला में पिरोती हैं।